जर्नल ज़ियाउल हक बाय एजारुल हक। असल में हम तो बहुत छोटे थे, मैं और इनाम साथ साथ के थे। जिया साहब और अमीन साहब हमजोली थे। बचपन की ज़्यादा तफसीलात उन्हें याद हैं। मैंने जब होश संभाला तो जिया साहब कॉलेज जा चुके थे। ज़्यादातर हॉस्टल में रहते, कभी कभी आते तो हमारे लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लाते, प्यार बेहद करते। 46 में जब वालिद साहब रिटायर हुए तो जिया साहब बोन बिया में थे। हम लोग जालिंधर आ गए। वहाँ हम 8-10 माह रहे होंगे कि पाकिस्तान बन गया। हमारा ख़ानदान 2 हिस्सों में पाकिस्तान आया। जिया साहब 1947 के आखिर में पाकिस्तान आए। उनकी इब्तिदाई पोस्टिंग नौशेरा, चराट वगैरह में हुई। जब ज़ियाउल हक साहब नौशेरा में बॉयज़ विंग के कमांडर थे, ये हमेशा से अमल करके दिखाने के कायल थे। एक छोटा सा वाक़ा उन दिनों हुआ। इन्होंने अपने सारे मातहतों के सर के बाल छोटे कराने का हुक्म दिया। फ़ौज में डिसिप्लिन तो बहुत सख्त होता है, लेकिन उन्हें खबर मिली कि लोगों ने उनके इस हुक्म को शायद पसंद नहीं किया। चुनाचा अगले ही रोज़ वो ग्राउंड में जाकर बैठे, नाई बुलवाया। सबसे पहले सबके सामने अपने बाल इतने ही छोटे कराए, फिर घर आए और हम सबको हुक्म दिया कि हम सब भी अपने बाल इतने ही छोटे करा लें। जब तक हम वहाँ रहे हमारे बाल इससे ज़्यादा बढ़ने ना पाए। उन्हीं दिनों हमें पेशावर वाला मकान मिल चुका था। अमीनुल हक इस्लामिया कॉलेजिएट स्कूल में दाखिल थे। मैं 1966 से इस्लामाबाद में हूँ। बाटा में मुलाजमत करता हूँ और दुकान के ऊपर मेरा 2 कमरों का फ्लैट है। जब जिया साहब मुल्तान में थे, वहाँ से जब भी आते मेरे पास ही ठहरते। हालांकि एक से एक बेहतर जगह पर ठहर सकते थे, मगर उनका मामला ये था कि जो वज़ा एक बार कायम कर लेते उस पर इस्तेकामत अख्तियार करते। जब वो लेफ्टिनेंट जनरल हो गए थे, उस वक्त भी पारा वाला फ्लैट ही उनका मस्कन होता। अमूमन मेरे पास फ़ोन आते, लोग पता पूछते कि आपका बंगला कहाँ है। उनके जहन में जाहिर है यही होता कि लेफ्टिनेंट जनरल की सतह का आदमी जाहिर है किसी बंगले ही में ठहरेगा। गालिबन सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होना शुरू हो गए थे। वो दुकान के एक कोने में कुर्सी डाल लेते और वहीं लोगों को मुलाकात के लिए बुला लेते। एक दिन मेरे सामने ही किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि एहतियात का तकाजा ये है कि वो यहाँ ना ठहरें, बल्कि किसी ऐसी जगह रहें जहाँ सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त हो। कहने लगे ये सब फिजूल है, मैं अपने भाई को तो नहीं छोड़ सकता। जब कमांडर इन चीफ हो गए तब भी कई बार वहीं आकर रहे। मुझे याद है उस वक्त जहन बहुत छोटी थी। जिया साहब उससे बहुत मोहब्बत करते थे। उसे कांधे पर बिठाकर दुकान के सामने फुटपाथ पर टहलाते रहते।